माँ जय माँ गुरुवर गुरुवर जय माँ गुरुवर गुरुवर। बोलो परमहंस योगी राशि शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। जय गुरुवर की 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 आगे वालों जय गुरुवर की पीछे वालों जय गुरुवर की दाएं वालों जय गुरुवर की बाएं वालों जय गुरुवर की बोलो बोलो जय गुरुवर की आवाज आई जय गुरुवर की 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 गुरुवर आ गए जय गुरुवर की नजर कर लो जय गुरुवर की झोली खा लो जय गुरुवर की कर्म कर लो जय गुरुवर की हाथ मिलाते जय गुरुवर की दुख मिटाते जय गुरुवर की खुशियाँ पाते जय गुरुवर की 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 बोलो बोलो जय गुरुवर की बोलो खाता जय गुरुवर की खाता जय गुरुवर की सब कुछ खाता जय गुरुवर की 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 पूरब बोले जय गुरुवर की पश्चिम बोले जय गुरुवर की दक्षिण बोले जय गुरुवर की दसों दिशाएं जय गुरुवर की झूठी गाएं जय गुरुवर की 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 बोलो बोलो जय गुरुवर की हाथ उठा के जय गुरुवर की ताली बजा के जय गुरुवर की 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 गुरुवर जानी जय गुरुवर की हमें जानी जय गुरुवर की 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 आते वालों जय गुरुवर की आते वालों जय गुरुवर की बोलो जय गुरुवर की आवाज आई जय गुरुवर की जय गुरुवर की जय गुरुवर की जय गुरुवर की गुरुवर की जय गुरुवर की जय गुरुवर की जय गुरुवर की परमहंस योगी राशि शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। बोलो माता आदि शक्ति जगत जननी एकदम्बे मात की। बोलो परमहंस योगी राशि शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। जय माता की 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 जोर से बोलो आवाज ना आई कि हम भी बोले कि तुम भी बोलो कि जो भी बोला कि डर गया चोला वो माँ का प्यारा सीधा शांत दारा कि जय माता की कि आगे वालों कि पीछे वालों आवाज आई कि हम भी बोले कि तुम भी बोलो कि जय माता की यह नर्तन पाया क्यों व्यर्थ गवाया कि सफल बना लो कि व्यर्थ न गवाना कि जय माता की माँ शेरों वाली माँ जोतों वाली माँ
माता आदि शक्ति जगत जननी एकदम मात की जय। माता स्वरूपं देवी स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रणम्यं बोल माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माते की। आज यहाँ उपस्थित अपने समस्त चेतना अंशों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं इस पूरी व्यवस्था में लगे हुए समस्त कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। साथ ही इन क्षणों पर मैं अपने उन समस्त चेतना अंशों शिष्यों को भी अपना पूर्ण आशीर्वाद समर्पित करता हूँ जो किसी कारणवश परिस्थितियों इस शिविर में यहाँ उपस्थित नहीं हो सके। उन समस्त शिष्यों को भी मेरा पूर्ण आशीर्वाद समर्पित रहेगा। आज वर्तमान समय में समाज में जो विषमता है, जो भयावहता है, वह किस प्रकार से समाप्त होगी, इस विषय में अनेकों बार मेरे द्वारा चिंतन दिए जा चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ एक मार्ग है, मानवीय मूल्यों की स्थापना करना। सिर्फ एक मार्ग है, साधक प्रवृत्ति की स्थापना करना। जिस तरफ बार बार समाज को खींचा जा रहा है, भक्ति मानव कल्याण संगठन के माध्यम से जिस दिशा में समाज का आह्वान किया जा रहा है, वह सिर्फ एक पथ है। इन समस्त विषमताओं को दूर करने के लिए, समस्त संघर्षों से मुक्ति के लिए, नाना प्रकार की दैहिक दैविक भौतिक जो ताप हैं, इन सब से मुक्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मार्ग है, मानवीय मूल्यों की स्थापना। और उस प्रकट सत्ता की प्राप्ति का भी एक ही मार्ग है। आप सभी माता भक्ति के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, माता भक्ति की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, हर पल सानिध्य चाहते हैं, उसके लिए भी सिर्फ एक मार्ग है, अपने अंदर मानवीय मूल्यों की स्थापना करना। उस मूल स्रोत को पकड़ लेना। कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो काल परिस्थितियों के आधार पर मिटते नहीं, सदा एक समान रहते हैं। जिस प्रकार से मेरे और आपके अंदर जो आत्मा बैठी हुई है, वह अजर अमर अविनाशी है। यह कोई भी काल आ जाए, हर काल में इसे अजर अमर और अविनाशी ही रहना है। उसी प्रकार जिस तरह बतलाया गया है कि आत्म तत्व, गुरु तत्व और प्रकृति तत्व, इन तीन तत्वों को के संयोग में ही सब कुछ सार छिपा हुआ है। और इन तीन तत्वों की प्राप्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मार्ग है, अपने आप को पहचानना। मैंने जब पहले मां शब्द का जयघोष किया और उसके साथ मैंने कहा मैं को पहचानो, उस समय नाना प्रकार की समाज में बातें उठना शुरू हो गई कि मैं अहंकार का होता है। आज उसी विचारधारा पर अनेकों धर्माचार, योगाचार उसी दिशा में धीरे धीरे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले देखा जाए तो मैं शब्द कहने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। मैं शब्द को अहंकार की भाषा बोला जाता था। समाज को केवल कथाओं, कहानियों, किस्सों में उलझा करके रखा जाता था। आज समाज में जो एक जागृति पैदा हो रही है,
वह सिर्फ मैं शब्द की खोज पर हो रही है। सब कुछ सार उसी पर छिपा है कि मैं कौन हूं। इस तत्व को जान लेना, इस शब्द को पहचान लेना, और जितना आप अपने आप को पहचान लेंगे उतना आप गुरु तत्व को पहचान लेंगे, उतना आप प्रकृति तत्व को पहचान लेंगे। सिर्फ एक मार्ग है, बड़ा सहज और सरल। इसके लिए बड़ी बड़ी कथाएं सुनने की आवश्यकता नहीं, बड़े बड़े पुराणों को सुनने की आवश्यकता नहीं। एक सहज और सरल मार्ग। आप सब लोग जिस चीज को बार बार पूछते हैं कि वह सहज और सरल मार्ग हमें मिले, वही सहज और सरल मार्ग बताया जा रहा है कि सिर्फ एक विचारधारा। जब तक एक विचारधारा की स्थापना नहीं होगी तो सभी धर्म ग्रंथ पुराण सब निष्क्रिय पड़े रह जाएंगे। इनका कोई प्रभाव समाज पर नहीं पड़ सकेगा। मैं भी चाहता हूं तो अपने जीवनों में कथाओं कहानियों का एक क्रम ले लेता, कथानक सुनाता रहता, रामायण भागवत पर गीता पर प्रवचन देता रहता, मगर मैं जानता हूं ये समस्त प्रवचन निस्सार होते जा रहे हैं। मानवीय मूल्यों का हास्र होता चला जा रहा है, मानसिक शक्ति क्षीण होती चली जा रही है, आत्मिक शक्ति पर आवरण पड़ते चले जा रहे हैं। जन्म दर जन्म मनुष्य सिर्फ और सिर्फ पतन की मार्ग पर बढ़ता चला जा रहा है। उस पतन के मार्ग से विराम लगाने के लिए ही यह एक मार्ग प्रदान किया गया है। जितने क्षण भी आप मेरे सानिध्य में रहते हैं, मेरा मूल चिंतन यही रहता है कि आपके अंदर एक जागृति पैदा करूं, आपके अंदर एक चेतना पैदा करूं। अपनी साधना तरंगों के माध्यम से, मां की कृपा के माध्यम से वह विचार शक्ति आपको दूं, वह चेतना आपको दूं कि आप भटकाओं से दूर हो सके, आप कुछ पल के लिए विचार कर सकें, कुछ कदम सत्य पथ पर चल सकें। और सत्य का एक पल का सानिध्य कभी निष्फल नहीं जाता। उसी का परिणाम है आप समस्त लोग, आज देश के करोड़ों करोड़ों लोग एक विचारधारा को अपना करके मां की आराधना भक्ति पर डूबते चले जा रहे हैं। जो प्रत्यक्ष रूप से यहां सम्मिलित होते हैं और जो अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के जन्म संपर्क में आ रहे हैं। क्या आज के पहले लोगों के घरों में कहीं प्रेरणा दी गई कि आप मां के ध्वज को घर में टंगवाओ, अपने घर को ही मंदिर स्वरूप बना लो? नाना प्रकार की विचारधाराएं, सिर्फ मैंने कहा एक सोच जब तक एक विकसित नहीं होगी, आप यहां आते हैं, एक एक पल का जब तक आप सदुपयोग नहीं करेंगे, एक विचारधारा की अपने अंदर स्थापना नहीं करेंगे कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक कार्य करना है। मैं कौन हूं, मेरी क्षमताएं क्या हैं, इनको जानने का प्रयास करना है। और इसके लिए बड़ा सहज और सरल मार्ग है। अनेकों चिंतन, अनेकों विचार अब तक दिए जा चुके हैं। कुछ बिंदु हैं जिन पर सदैव सोच और विचार करके चलना है। आप लोग अक्सर गाते रहते हैं, गुरु का पार नहीं पाया जा सकता, मां का पार नहीं पाया जा सकता। मैं कह रहा हूं आपकी आत्मा का पार नहीं पाया जा सकता। आपके अंदर बैठी हुई आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्ता है। उसकी क्षमता को आज तक न कोई पार पा सका है, न पार पा सकेगा, चूंकि वह परम सत्ता का अंश है। और परम सत्ता का अंश का भी अंश यदि उस परम सत्ता से जुड़ा हुआ है तो उसका पार पाया ही नहीं जा सकता। हम सिर्फ उसमें डूब सकते हैं, हम उसमें सिर्फ समा सकते हैं, हम उसका सिर्फ आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास सुनहरा सौभाग्य है। नाना प्रकार की कथाएं कहानियां आप लोग सुनते रहते हैं कि कस्तूरी मृग के नाभि पर बसती है और वो जंगल जंगल भटकता रहता है। मगर कभी आप लोगों ने विचार किया है, कभी किसी साधु संत सन्यासी ने विचार दिया है कि हजारों करोड़ों कस्तूरियों से बढ़ करके महाकस्तूरी जो आपके शरीर के अंदर बैठी हुई है, आप उसको भुलाकर कहां खोजते फिर रहे हो, किस दिशा की ओर भागते चले जा रहे हो? एक बार विचार ही नहीं करना चाहते कि जिस सत्य से जुड़ना चाहते हो उस सत्य का मूल स्रोत आपके अंदर बैठा हुआ है। और जब तक उस मूल स्रोत की ओर आप आकर्षित नहीं होगे, तब तक आप नाना प्रकार के भजन कीर्तन, नाना प्रकार की स्थितियां की ओर आप बढ़ते चले जाएं, अनेकों भागवत पुराण करवा लें, अनेकों कथाएं आप सुन लें, आप लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आंशिक लाभ प्राप्त होता है।
एक बड़ा सरल और सहज मार्ग है कि अपने आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन लाओ। आज भक्ति मानव कल्याण संगठन जिस तीव्र गति से समाज में परिवर्तन डालता चला जा रहा है, उसके लिए वही प्रेरणा दी गई है कि खुद बदलो, समाज अपने आप बदलता चला जाएगा। ऐसी कौन सी प्रेरणा है जो आपके अंदर से कार्य कर रही है कि आप नाना प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होने के बाद भी स्वतः अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं और समाज में जन जागरण के लिए बरबस आपके कदम बढ़ते चले जा रहे हैं? उस सत्य के पीछे माता आदि शक्ति जननी जगदम्बा की कृपा जुड़ी हुई है। उसे समझने और जानने की जरूरत है। एक ऐसा प्रवाह चल रहा है जो आज तक कहीं चल नहीं सका। एक जन जागरण की गति घर घर फैलती चली जा रही है। उस ऊर्जा की शक्ति को और समझने की जरूरत है। हर पल शोधन करो, हर पल अपने आप को जानने का प्रयास करो। बहुत कुछ परिवर्तन आपके अंदर आ रहा है। जो पूर्व से जुड़े हुए शिष्य हैं, हर पल मैं महसूस करता हूं जो गति उनके अंदर आती है, इस आश्रम में आकर के जिस तरह वो ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, उनके अंदर एक प्रवाह सा पैदा होता है। उनके अंदर कुछ कर गुजरने की एक प्रेरणा पैदा होती है। यह प्रेरणा अगर इसी तरह से चलती चली गई तो वह दिन दूर नहीं होगा जिस दिन मामय वातावरण पूरे देश ने विश्व में एक प्रवाह फैलाएगा। सिर्फ 10% परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। मैंने कहा मेरा एक एक शिष्य 100 पर भारी पड़ेगा। वह चेतना शक्ति को, उस चेतना के प्रवाह को दुनिया का कोई भयावह वातावरण, कोई झंझावात कभी रोक नहीं सकेगा। आपकी जो भी कामनाएं हों, जो भी विचारधाराएं हों, सिर्फ एक सोच बना करके चलें कि हमारा सब कुछ मूल स्रोत अपने आप से प्रारंभ होता है, आत्म तत्व से प्रारंभ होता है। हमें आत्म तत्व, गुरु तत्व और प्रकृति तत्व को स्वीकार करके हर पर एक शोधन करना है। कुछ बिंदुओं पर विचार करके चलना है, कुछ बातों पर विचार हर पल करना है कि मनुष्य का जीवन जो अनेकों अलौकिक क्षमताओं से परिपूर्ण है, दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण है, उसमें यदि कुछ बातों पर हम विचार कर लें कि भाग्य और दुर्भाग्य, सत्कर्म और दुष्कर्म, विचार और कर्म, इन कुछ बातों पर यदि हम हर पल शोधन करें। मैंने कहा कि यह ग्रंथों से सब कुछ आपको नहीं प्राप्त हो सकेगा। यदि ग्रंथों की विचारधारा में जाएंगे तो आप उलझते चले जाएंगे। इसलिए मेरे द्वारा पूर्व में कुछ में चिंतन दिया गया है कि आज के कलिकाल के भयावह वातावरण में कुछ में धर्म ग्रंथों को समेट करके एक कोने में रख देने की जरूरत है, क्योंकि इसकी गहराई को आप समझ नहीं सकोगे। इतने आवरण समाज में पड़ चुके हैं कि उस सत्य के नजदीक नहीं जा सकोगे। और धर्म ग्रंथों में इतना अधिक परिवर्तन कर दिया गया है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं है। वहां फिर आपको उन्हीं प्रारंभ से करना है। एक उस बिंदु से आपको आगे उठना है जो वास्तविक सत्य का बिंदु आपके अंदर बैठा हुआ है। फिर से आप सभी लोगों के अंदर एक भक्ति भाव पैदा होना चाहिए। भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति की जो मैंने कामना की बात कही है, सब कुछ भुला दो। आपको धन चाहिए, दौलत चाहिए, वैभव चाहिए, सब कुछ का सार उसी सार पे छिपा हुआ है। अभी जो गगन द्वारा ये कहा जा रहा था कि यहां दौलत की कामना लेकर मत आओ, दौलत नहीं मिलती। अरे मैं कह रहा हूं दौलत तो तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी। तुम पैर से ठोकर मारोगे, वो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगी। मगर तुम्हें जिसके पीछे दौड़ना है उस तरफ तुम्हारे कदम बढ़ना तो शुरू हो जाएं। तुम सत्य पथ पर चलना तो शुरू हो जाओ। ठंड लगी हुई हो, सूर्य की किरणों के समक्ष आकर के खड़े हो जाओगे, ठंड तो अपने आप दूर आपकी भग जाएगी। उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं रहती, सोचने की जरूरत नहीं रहती कि मेरी ठंड दूर भग जाए। जो अजर अमर अविनाशी सत्ता है, आनंद की खान है, उस अजर अमर अविनाशी सत्ता के हम अंश ही तो हैं। फिर वह आनंद से हम दूर क्यों हैं? दूर सिर्फ इतना है कि हम भाग्य और दुर्भाग्य को जानते समझते हुए भी उस पर अमल नहीं करना चाहते। हम अपने अंदर जो अलौकिक बुद्धि हमारे अंदर प्रकट सत्ता ने दी है उसका हम उपयोग ही नहीं करना चाहते।
इन छोटी छोटी बातों पर यदि आप लोग विचार करें, जब भी बैठे तो सोचे हमें करना क्या है। एक मजदूर के लिए भी वही आवश्यक है, एक कर्मचारी के लिए भी वही आवश्यक है, एक व्यवसायी के लिए भी वही आवश्यक है, एक राजा के लिए भी वही आवश्यक है। सभी के लिए समान भाव से यह मार्ग है कि विचारों में परिवर्तन लाया जाए। तुम जहां पर जिस जगह खड़े हो, ऊपर देखने की आवश्यकता नहीं, वहीं से अपनी यात्रा को प्रारंभ करो। तुम्हारी जीवन की जो समस्याएं होंगी उन पे बार बार सोचने की जरूरत नहीं है। जिस तरह मैंने कहा है कि एक व्यक्ति जो खड़ा होना ही न जानता हो, उससे कहा जाए कि थोड़ी दूर की यात्रा तय कर लो, तो घुटने एक बार चल करके कितनी यात्रा तय कर सकेगा। और जो पैरों पर खड़ा हो जाए वह लंबे से लंबे पथ को तय कर लेगा, एक दिन लक्ष्य पर पहुंच जाएगा। उसी तरह आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्थिर करना है। अपने अंदर की जो शक्तियां हैं, अपने अंदर की जो विचार शक्ति है, अपने अंदर की जो सोच शक्ति है, अपने अंदर की जो बुद्धि है, अपने अंदर की जो मन है शक्ति है, उसका उपयोग करना है, उसका दुरुपयोग ना होने पाए। हर पल एक विचार बना करके चलना है कि भाग्य और दुर्भाग्य हैं क्या। आप किसी दूसरे को दोषारोपण देते हो, कभी देवी देवताओं को दोषारोपण देते हो, कभी किसी को दोषारोपण देते हो। आपके जीवन में कोई घटना घटित हो जाए, आपके घर में कोई खत्म हो जाए, आप देवी देवताओं की आराधना पूजन करना बंद कर देते हो। भोजन करना आप लोग नहीं बंद करते, अपनी सुख सुविधाओं को आप लोग नहीं त्यागते। आपको इस स्थान में भी बैठना था, आपको इस चीज का ज्ञान था कि शायद पंडाल में हमें गर्मी लगेगी, तो इसलिए पंखा लेके बैठना आवश्यक है। मगर कभी इस चीज पर भी विचार करते हो कि हमारे जीवन की और आवश्यकताएं जो हैं वो किस प्रकार से पूर्ण होंगी। आप लोग पंखा झल सकते हैं, मैंने पंखा झलने के लिए मना नहीं किया। मैंने एक सहज बात बतलाई कि आपकी बुद्धि कार्य तो करती है, मगर अगर वह कार्य आपके स्थूल शरीर के सुख तक सीमित है। और मैंने कहा है काया महा ठगिन में जानी। मेरे द्वारा नहीं कहा जाता कि माया महा ठगिन में जानी, मेरे द्वारा कहा जाता है काया महा ठगिन में जानी। काया से बड़ी ठगनी और कुछ भी नहीं है। इस काया को उपयोग करना है, इस काया को सदुपयोग करना है, इस काया के अंदर बैठे हुए अपने सूक्ष्म को जानना है, सूक्ष्म की शक्तियों को उजागर करना है, सूक्ष्म की शक्तियों को पहचानना है, अपने अंदर छिपी हुई अलौकिक शक्तियों को धीरे धीरे करके जागृत करना है। और जो जो आप उस पथ पर बढ़ते चले जाओगे, आपके अंदर एक आनंद, आपके अंदर एक तृप्ति आती चली जाएगी। फिर नमक रोटी खाने के बाद भी आपको नाना प्रकार के पकवान जो आप खाते उससे ज्यादा तृप्ति आपको नमक रोटी से प्राप्त हो जाएगी। आपका जीवन कम संसाधनों पे भी सुख शांति से रहने लग जाएगा। सिर्फ एक सोच पर ही तो सब कुछ छिपा हुआ है, विचार पर तो सब कुछ छिपा हुआ है। आप यदि समझ जाएं कि भाग्य और दुर्भाग्य है क्या, यह विज्ञान भी स्वीकार करता है कि आज आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्ता है। मनुष्य बार बार नवीन जीवन प्राप्त करता है। पूर्व जनित अच्छे हमारे कर्म भाग्य के रूप में हमारा साथ देते हैं, और हमारे दुष्कर्म दुर्भाग्य के रूप में हमारे साथ जुड़ जाते हैं। आप स्वतः, जो मेरे द्वारा कहा गया है कि आत्मा कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। आपके शरीर के अंदर वह जो सुपर कंप्यूटर बैठा हुआ है, उस पर सदैव आपको सचेत रहने की जरूरत है। चूंकि प्रकट सत्ता कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, गुरु सत्ता कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, आत्म तत्व कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। वह अपने आप को भी समान भाव से दंडित करता रहता है। यदि आप कोई अपराध करते हैं तो आपके अंदर ही वह फीड होता है कि इस अपराध का परिणाम कब, कहां पर, किस रूप से प्राप्त होना है, और वह घटना उसी तरह घटित होती जा करके। एक बच्चे के जन्म लेते ही हाथ की रेखाएं, मस्तक की रेखाएं, यह सब कुछ स्पष्ट कर देती हैं। पूर्व का भाग्य दुर्भाग्य हर पल आपके साथ चलता है, मगर प्रकट सत्ता ने कर्म पक्ष सदैव आपके अंदर खोल रखा है। आपके अंदर एक बुद्धि दी है, विवेक दिया है कि आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में किस प्रकार बदलें, और सौभाग्य को और किस प्रकार और अच्छे सौभाग्य में बदलें। आज जो भी दुर्भाग्य यदि आपके सामने खड़ा है, उसके लिए कोई दूसरा दोषी नहीं है, उसके लिए आप स्वतः दोषी हैं। इसलिए जिस चीज के लिए आप स्वतः दोषी हैं, तो उसमें वेदना शब्द को तो हटा ही देना चाहिए।
बड़ी सहज भाव से उसको भी स्वीकार करने का भाव अपने अंदर लाओ। यदि कोई दुर्भाग्य मेरे सामने आकर के खड़ा हो गया है तो उसमें मुझे रोना नहीं, बिलखना नहीं, तड़पना नहीं, उसका सामना करना है, सार्थ भाव से उसको स्वीकार कर लेना है। अपने अंदर की आत्मशक्ति के बल पर संघर्ष करने की क्षमता अपने अंदर जागृत करो। उस आत्म चेतना को प्रभावक बनाने का प्रयास करो। दुर्भाग्य धीरे धीरे तुम्हारा सौभाग्य में बदलता चला जाएगा। सत्संग के सानिध्य का जो लाभ प्राप्त होता है, अपनी आत्मा का जब आप संग करते हैं, अपनी आत्मा के जब आप नजदीक जाते हैं, तो उतनी चेतना तरंगे आपकी कोशिकाओं को जागृत करती चली जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब कुछ जब आपके अंदर एक विचार शक्ति पैदा होती है, तब उस प्रकार आपके अंदर हावी होते चले जाते हैं। लाखों, करोड़ों, अरबों की संपदा बिखरी पड़ी हुई हो, यदि आपके अंदर लोभ प्रवृत्ति जागृत नहीं होगी, आप उसके बगल से निकलते चले जाएंगे, वो आपको मिट्टी समान नजर आएगी। वो आप उसको तभी उठाएंगे जब आपके अंदर लोभ प्रवृत्ति जागृत होगी। आप किसी को एक तमाचा नहीं मार सकते जब तक आपके अंदर क्रोध भाव जागृत नहीं होगा। आपके अंदर जब तक काम भावना जागृत नहीं होगी, तब तक आप विषय विकारों पर एक कदम आगे बढ़ा नहीं सकते। यह सब कुछ हमारी सोच पर आधारित है। हमारे अंदर एक विचार शक्ति, हमारे अंदर एक बुद्धि शक्ति, प्रकृति सत्ता ने इतने बहुमूल्य धरोहरें हमारे शरीर के अंदर समाहित कर रखी है, उसका सिर्फ उपयोग करने लगे कि जब हमारे सोचने से काम वासना जागृत हो जाती है, हमारे अंदर के भाव बनाने से क्रोध जागृत हो जाता है, हमारे अंदर के भाव बनाने से विषय विकार जागृत हो जाते हैं, हमारे अंदर के भाव बनाने से हमारे अंदर लोभ प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, तो क्यों ना उस भाव पक्ष को प्रभावक बनाने का प्रयास करें। अपने अंदर की छिपी हुई चेतना शक्ति को सदुपयोग करने का प्रयास करें। अपने अंदर विचार शक्ति को सही दिशा दें। भाग्य दुर्भाग्य को बदलने के लिए वर्तमान जो समय, मैंने कहा समाज की सबसे बड़ी विडंबना है, या तो वह अतीत पर उलझा हुआ है, या तो उसको भविष्य की चिंता खाए जा रही है कि भविष्य में क्या होगा। अतीत मेरा ऐसा है, अतीत मेरा वैसा है। मैं कह रहा हूं, ना अतीत की चिंता करो, ना भविष्य की चिंता करो। चिंता करना तो वर्तमान की चिंता करो। वर्तमान समय जो आपका गुजरता चला जा रहा है, उस वर्तमान समय का सदुपयोग कर लो। यह तुम चाहते हो कि हर पल तुम्हारा दुर्भाग्य कभी तुम्हारे सामने ना आए, सौभाग्य तुम्हारे सामने पनपता रहे, तो उसके लिए सिर्फ एक और सिर्फ एक मार्ग है कि अपने आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन लाओ। जिस प्रकार से मां ने आपको भेजा था, वैसा सहज स्वरूप हासिल करने के लिए प्रयास करो। सत्कर्म और दुष्कर्मों को पहचानने का प्रयास करो। कौन से कर्म सत्कर्म हैं, कौन से दुष्कर्म हैं। मेरे द्वारा कर्म की परिभाषा दी गई है कि मनुष्य द्वारा किया जाने वाला हर वह कर्म धर्म है जिससे आत्मा और परम सत्ता की नजदीकता प्राप्त होती हो, और वह हर कर्म दुष्कर्म है जिससे आत्मा और परम सत्ता के बीच की दूरियां बढ़ती चली जाती हो। हर पर एक सोच आपको बनाना है। अंतरात्मा की आवाज को सुनना सीखो, अंतरात्मा की आवाज को पहचानना सीखो। आप लोग इन जिन छोटे छोटे शब्दों को आप भूल चुके हो। कभी आप दूसरे की कमियों का एहसास कराना चाहते हो, उसे कुछ सही कहलाना चाहते हो, तो उसे कहते हो अपनी अंतरात्मा की आवाज से बोलो। अपनी अंतरात्मा की आवाज से क्या तुम सही कह रहे हो, उसे सत्य कहलवाना चाहते हो। वह अंतरात्मा की आवाज क्या है? वही अंतर बैठी हुई आपकी चेतना, आपका सूक्ष्म, जो कहीं स्थूल और सूक्ष्म की दूरियां बढ़ चुकी हैं। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, जबकि शरीर के अंदर हर पल वह आपको प्रेरित करती है सतोगुणी कर्म करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए। उस आवाज को और गहराई से जानने समझने का प्रयास करो, और उस जानने समझने के लिए ही वो नियम है जो भक्ति मानव कल्याण संगठन की विचारधारा दी गई है कि अपने खान पान में परिवर्तन लाओ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम, एक ऐसी पवित्र भूमि
जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है
निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय मां, गुरुवर गुरुवर, जय मां, जय मां।